तो गाइस हर्षित जा रहे हैं अकेडमी अपनी। अभी तक तो गुस्सा था। तो गुस्सा मैं भी हूँ, मैं तो व्लॉग बना रही हूँ, तुझसे क्या मतलब है मुझे? इससे क्या मतलब है? इतनी उतनी नहीं चलती बेटा, तुम बदतमीजी करने लगे। अच्छा ठीक है, कल से धो लेंगे, ठीक है? चलो जाओ बाय। क्या है ना इसमें 7:22 हो रहा, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। लुढ़कता हो दोबारा जाए। तो गाइस हर्षित जा रहे हैं अभी अकेडमी अपनी। आराम से कान्हा, बैग भी ऊंचा नीचा हो रहा है एक साइड से। वो जीत गए मैच। हाथ में क्या चाहे, लास्ट बंदे का सिंगल प्लेयर का छूट गया, लेकिन तो तू हार कर आया, जीत के आया? जीत गया। अच्छा फिर भी जीत गया। लेकिन तब भी हमारे एक बॉलर ने उसका बीच का किला उड़ा दिया। लास्ट प्लेयर का, कैप्टन का था ना लास्ट। भाई वो मम्मी 12 बैट नहीं निकाला ना आज खेलने के लिए? वो 12 थे और हम 9, उसमें से मेरे को कैप लगा के रखी है आज। धूप ही कहाँ थी, अभी तो लगाई क्या? अच्छा वो तो नीचे गिर जाएगी। चलो फिर मैं पूजा कर रही है। मेरे को बॉलिंग नहीं दी। हाँ मैं कुछ कहूँ? नहीं। मैं आपके कपड़े धो देती हूँ, मौसम सही है, जल्दी सूख जाएंगे तो इसलिए उठ जाओ, कपड़े डाल दो बस, और कुछ नहीं। चल खड़ा हो जा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हर्षित ब्लॉग्स। तो गाइज मैं फ्री होकर आराम से बैठ गई हूँ। हर्षित आए, ब्रेकफास्ट किया और सो गए। अभी बज रहे हैं 11:30 बजे। वो टीवी देखते देखते, टीवी चला रखा था, टीवी देखते देखते सो गए। मैं तो अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, मैं अब बोल भी नहीं रहा, कहाँ है देखती हूँ, देखा जाके तो वो सो गया। तो मैं टीवी बंद करके आ चुकी हूँ। जेको बाबा अपने बाहर घूम रहे हैं। तो मैं कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हर्षित के जो ताऊ जी हैं उनका कुछ मेडिकल इशू हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, उनको स्टोन प्रॉब्लम है, तो उनके किडनी में, गॉल ब्लैडर में, इन दोनों जगह सडनली उनको स्टोन निकल गई, किडनी और गॉल ब्लैडर में। तो अब उन्हें दिक्कत भी ज़्यादा हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है, कुछ शायद मेंटली भी होता है, कुछ वैसे भी होता है, तो जो भी होगा आई डोंट नो। तो अब उनका कल ऑपरेशन है, तो हम लोग कल ऑपरेशन की डेट वगैरह की वजह से ही गए थे। मैं नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ घर तक गई थी हर्षित के पापा के साथ। फिर भाई, दीदी और जो जीजू है मेरे और हर्षित के पापा, ये 4 जने गए 2 गाड़ियों पे। तो मैं इसलिए नहीं गई, मैंने कहा मेरा कोई काम भी नहीं था, इसलिए बात करनी होगी जो भी डेट वगैरह। तो कल उन्हें एडमिट होना है मॉर्निंग। तो अभी कल का देखेंगे हम लोग सुबह का कैसे रहेगा, क्योंकि समस्या सारी ये है, व्हीकल प्रॉब्लम है। तो मैं तो पहुंच जाती, और सुबह ही जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरा कि मैं सुबह जाके मम्मी के यहाँ जाके बैठ जाऊँ 7:30 8 बजे तक, क्योंकि मुझे भी थोड़ा पूजा वगैरह जैक का भी देखना पड़ता है। और थोड़ा मेरे भी आजकल कुछ दिक्कतें चल ही रही हैं। कल रात लिटरली आई डोंट नो किस वजह से मेरी रात ये हाथ पेन था, सर में बहुत ज़्यादा पेन था रात। एक तो मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है मैं आपको क्लियर बताती हूँ। देखो, मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे और सोती मैं 12:30 बजे के आसपास हूँ। वो जो ब्लॉग एडिट करूँगी, फिर ब्लॉग देखूँगी, फिर अपलोड करूँगी, ये चीज़ों में ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ कुछ दिनों से। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, इसे 1-1.5 महीना हो चुका है मुझे इस चीज़ से को कंटिन्यू करते हुए। तो अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ इसलिए हो रही है कि मैं दिन में भी नहीं सो पा रही। कल मैं सोई नहीं कि कल मैं लेटी सोने के लिए 4:30 बजे की बात है, हर्षित ने उठा के बॉल पीछे फेंक दी, ऊपर छत पे खेल रहे थे। फिर कहने लगा मम्मा लेकर आ जाओ प्लीज़। फिर मत लिटरली आप सोचो, मैंने ऐसे, और उसने वो आके बोला, मैंने ठीक है, मैंने कहा चलो। फिर मैं गई, उसके बाद तो नींद डिस्टर्ब हो जाती, मतलब मैं सोई भी नहीं थी, मैंने आंखें बंद करी तो मैं बॉल गिर गई मेरी। एक आंटी आ रखी है वहाँ पे, जो वो मतलब वो पॉलीथिन्स वगैरह जो कलेक्ट करने वाली आती है ना, वो कि मैं ऊपर से देख रहा प्लीज़ आप चलेगा मेरी बॉल ला दो। मैंने कहा ठीक।
तब मैं उसको बोल लेती हूँ। तो ये दिक्कतें हो रही हैं कि मैं रात को भी नहीं सो पा रही, मैं सुबह भी जल्दी उठ जा रही हूँ, और दिन में तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा मेरे को। तो ये दिक्कत हो रही है ज़्यादा, यही है। रात मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, फिर मैंने हर्षित के बाबू को बोला, मैंने कहा यार तुम, वो रात को उनको आदत है न्यूज़ वगैरह सुनते हैं वो, तो मैं आदत है कि वो फ़ोन लेके बैठेंगे। मैंने कहा तुम फ़ोन देखते रहो, स्क्रॉल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा सर यहाँ से ऐसे दबा दो, क्योंकि मैं आयोडेक्स विक्स और मतलब कोई भी चीज़ लगा के नहीं सो सकती, मुझे बहुत दिक्कत होती है। विक्स भी अगर ज़रा सा भी, मतलब एक इतना सा भी मैंने लगा दिया ना, तो मुझे जलन होती है, मिर्चें सी लगने लग जाती हैं। मैं नहीं लगाती, मुझे दबाने के लिए सही है। मेरे सर में दर्द है, मेरा सर ऐसे से कोई दबा दे या मैं ही दबा लूँ, मतलब जो भी होगा, तो वो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। मैं दवाई वगैरह ही नहीं खाती इन चीज़ों के लिए, कि सर में दर्द हो दवाई खा लो, पेट में दर्द हो रहा दवाई खा लो। नहीं, मैं दवाइयों को तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। फीवर भी होगा ना, तब जब लास्ट मुझे लगेगा हाँ मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, नहीं चला जा रहा, तो मैं नहीं, दवाई नहीं खाती मैं। इसलिए हर्षित को भी सेम यही आदत है, क्योंकि आप लोग अगर अपनी ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम है और आप दवाई खा लोगे ना, तो वो फिर आपकी बॉडी यूज टू होगी, फिर वो आपको दिक्कत करेगी। फिर आप वो झेलने की जो शक्ति होती है ना हमारे अंदर, कि हम थोड़ा सहन कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी इंसान के अंदर। वही चीज़ है कि जो हमारे अंदर चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने तो अपने अंदर की चीज़ों को, मतलब मैं लिटरली बहुत कम चांस, आप ये सोचो जो मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, हाँ मैंने कभी शायद डिस्कस भी नहीं करी ये बात। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरे डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी थी कि जब आपको पेन होगा ना तब आप खा सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी जो थेरेपिस्ट थी, 12 बज के बात करते करते, जो मेरी थेरेपिस्ट थी उसने बोला कि अगर आप पेन किलर खाओगे ना तो आप यूज्ड टू हो जाओगे, एक किडनी पे तो फर्क जो पड़ेगा वो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने कहा बात सही है। मैंने लिटरली, आप ये सोचो, मेरा पैर का ऑपरेशन हो रखा है, चार स्क्रू डले मेरे पैर में, और जो प्रॉब्लम्स थी, पेन था और जो भी था, घर का काम भी था, मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी तो जो मेरे पेन था वो सब चीज़ों को मैंने साइड में रख के मैंने पेन किलर नहीं खाया। आप ये सोचो, मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा, मतलब जब से मेरे पैर में ऑपरेशन हुआ है तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा झेल ली हैं, और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है मेरी झेलने की चीज़ों को। तो मैं अब क्या खाऊंगी? ये छोटे मोटे दर्द में क्या खाएगा इंसान, जिसने ऑपरेशन के इतना बड़े, जिसकी पैर की सारी हड्डियाँ ही टूट गई हैं, तो वो क्या ही खाएगा। अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऑपरेशन कराने, स्क्रू निकलेंगे पैर के, तो वो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं, बरसात निकल जाए उसके बाद देखते हैं, क्योंकि इसके साथ स्क्रूज जो है नीचे जो लगे हुए पैर के ना, एडी में, उनके साथ सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि जैसे, मतलब आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे तो मैं थोड़ा सा पतली थी, अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, और उसके बाद भी मैं अपने आप को मेंटेन करके इतना अच्छे से रखा हुआ है, उसके बाद भी मेरी पैर पे वजन पड़ता ही, क्योंकि राइट लेग, मतलब 75% राइट लेग ने मेरा वेट झेल रखा है, वो तो 25% झेलता है जिसकी सर्जरी हो रखी है। तो ये भी पैर के साथ प्रॉब्लम है कि पैर दोनों बराबर वजन नहीं ले पाते ना, तो मेरा राइट लेग थोड़ा कमज़ोर भी हो रहा है इस वजह से, क्योंकि उस पर वजन डालते तो उसको मैं वो चुभने लगते हैं, वो चुभते हैं ना मुझे इस वजह से, तो चुभ के उन्होंने मुझे काफ़ी दिक्कत दे दी है। वैसे भी डॉक्टर ने बोला था कि 2025 में आप ऑपरेशन करा लेना, मतलब उस साल तो आपने कराना ही कराना। अभी एज भी है, अभी मैं रिकवर भी हो जाऊँ। जैक, भाई के पास नहीं जाना, वो सो रहा। जैका, कि आपको 2025 में तो आपको करवाना है, क्योंकि अभी एज है तो रिकवर हो जाएगा, फिर एज बढ़ जाएगी तो रिकवरी भी लेट होगी, दिक्कतें भी ज़्यादा हो जाएंगी। जैको बाबा आ गए हैं, ये देखो क्या ढूंढने आती है तो रोज रोज डेली बिस्तरे पे। चलो जाओ, गिलहरियाँ बुला रही तुझे सबकी सब। ये रही जैको बाबा, देख लो। तो
2025 में तो ऑफकोर्स मुझे कराना ही था सर्जरी। अभी सोच रहे हैं कि कब कराएंगे। मैं सोच रही हूँ हर्षित की जब स्कूल की जो विंटर वेकेशन पड़ेगी तो उसका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मेड रखेंगे तो सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक नहीं आ सकती। हर्षित का टाइमिंग का इशू रहता है स्कूल का ना, तो वो हम लोग थोड़ा कवर अप कर लेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए थोड़ा लेट चल जाएगा। ये हमारे घर की घासें खाती है ये। अभी बेड पे से अभी यहाँ आ गई है। जगह नहीं, सारी खाने से घासें। इसको खाने देते हैं हम घासें। तो चलिए गाइस, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है। तो कल सर्जरी है उनकी और जाएंगे। अब देखते हैं कैसे कैसे होगा पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हर्षित की भी एकेडमी है। सुबह के टाइमिंग में जाएंगे आई थिंक, अगर बारिश नहीं होगी तो। आज भी बारिश थी लेकिन अभी तो धूप निकल रही है। और सुबह ऐसा मौसम हो रहा था कि बहुत भयंकर बारिश हो गई। थैंक गॉड बारिश नहीं हुई। मैं तो ये सोचती थी हर्षित की एकेडमी का क्लियर हो जाए, आ जाएंगे, फिर उसके बाद पूरे दिन भर से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे ये इधर शॉर्टकट जाते तो इधर का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस लंच में है दाल चावल। तो गाइस बोल लेता हूँ। तो गाइस शाम हो चुकी है और हम रेडी हो चुके हैं, और अभी हम रेडी हो चुके हैं। हम रेडी हो चुके हैं और अभी हमको जाना है मंदिर। तो चलते हैं गाइस मंदिर। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं। हर्षित ने तो बता ही दिया है, हम लोग आज जाएंगे मंदिर, फिर जाना है मम्मी के यहाँ, कुछ काम है इस वजह से, क्योंकि कल है हर्षित के ताऊ जी और मेरे जिया जी की सर्जरी। वाह वाह, क्या जोरदार तालियां। तुम क्या कर क्या बोला आपने? तेरे ताऊ जी, हाँ, मेरे जिया जी। एक ही बात नहीं बोल सकते। बात तो मतलब दोनों रिश्ते हैं ना हमारे साथ। तो उनकी सर्जरी है तो शायद कुछ और उन लोगों को कुछ काम है, तो इस वजह से हमें घर भी जाना है और मंदिर हम जाते ही जाते हैं ट्यूसडे को। तो चलिए गाइस, अभी मिलते हैं सीधा आपसे रास्ते में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, अभी जाएंगे दर्शन करने के लिए। आज हम दोनों ब्लू कलर में आए। क्या हम थंबनेल ले रहे हैं ऐसे करके कुछ? पापा का तो खड़े थे। आज पापा ने कपड़े चेंज कर लिए, व्हाइट कलर में आ गए, नहीं तो हम सारे नीले बनने वाले। मेरे पापा नीचे से जींस में है नीले रंग में बस। तो चलिए गाइस, अभी मिलते हैं दर्शन करने के बाद। हमेशा की तरह ये दोनों के दोनों मेरे आगे आगे मामा मिल गया आज हमें मंदिर में। खराब ना दोनों के दोनों। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं।